शाया हो गए। एक दिन पहले शाया होते या ना होते इदाद शुमार तो तब्दील नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की जा रही है। उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करती आई है और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग का भी बायकॉट किया गया है और उसकी वजह भी बयान की गई है। 5 यानी 11.5% इजाफा हुआ है ये महंगाई की शरह में। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिसे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहा जाता है उसमें 18.1% का इजाफा हुआ है। यानी जो गरीब आदमी है मजमूई तौर पर उसके घर के खर्चात में, उसकी ज़रूरियात में सिर्फ इस एक साल में 18% इजाफा हुआ है। और बात यहाँ रुकती नहीं है। जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है, जो जब आप वो चीज़ें निकाल दें महंगाई में से, यानी घर का किराया निकाल दें, दूसरे मामलात बिजली का बिल वगैरह निकाल दें, तो उन अशिया में 27% इजाफा हुआ है। ये आज पाकिस्तान के हालात यहाँ जा पहुँचे हैं कि आप अगर मजमूई तौर पर इस हुकूमत के 3 साल में इजाफे को देख लें तो हर चीज़ की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। गरीब आदमी की ज़रूरियात में 100% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। ये आज मुल्क के हालात हैं। लेकिन इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक गवर्नर, जब वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय ये कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंतक पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। आपके पड़ोस में एक मुल्क है, वहाँ महंगाई हमसे आधी से भी कम है। पाकिस्तान में महंगाई उस मुल्क से दुगनी है। इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के अवाम की कीमत पर। आज दुनिया के 200 ममालिक से ज़्यादा में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस हमारे इलाके में कोई मुल्क भी पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंचता। और जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ कि यहाँ गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बदतरीन सतह पर ले जाया गया और आज कोई हुकूमती आदमी, कोई वजीर, कोई वज़ीर आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को ये तैयार नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है क्यों हुई है। कल शाम तक इस मुल्क में 18 स्पोक्स पर्सन इस हुकूमत ने रखे हुए थे, शायद उससे भी ज्यादा हो। कल शाम तक 18 थे। हर किस्म का आदमी, हर नौइयत का आदमी जिसको पाकिस्तान के अवाम नहीं जानते, वो इस हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो।
लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल इस मुल्क के लिए कोशिश करके अवाम की तकलीफ को समझ कर मुश्किल फैसले करके आपने हल करने हैं। यहाँ गाली गलौज से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ़ करे कि हम नाकाम हो गए। आज सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का। कोई और रास्ता नहीं है हालात को दुरुस्त करने का। लेकिन फौरी और शफाफ इंतखाबात उस मुल्क में होते हैं जहाँ हुकूमत जो होती है वो अवाम के वोट से आई हो। जो लोग सिलेक्टेड हों, इलेक्शन चोरी करके लाए गए हों, वो अवाम की परवाह नहीं करते, उनकी नजरें कहीं और होती हैं। वरना जो हालात मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, आप घी देख लें, एक साल में 58% इजाफा हुआ है घी की कीमत में। गोश्त देख लें, 20% इजाफा हो गया। आटे में 19% इजाफा, चीनी में 20% से ज्यादा इजाफा, मसूर की दाल में 28% इजाफा, चने में 22% इजाफा। ये इजाफे सिर्फ पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? ये अफगानिस्तान में भी क्यों नहीं है? ये बांग्लादेश में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भूटान में नहीं है। इसलिए कि जहां पर मुल्क में हुकूमत अवाम की परवाह ना करे, वहां यही होता है। अब बात हम सुना करते थे, ये इन्हीं वज़रा की ज़बानी, इसी वज़ीर आज़म की ज़बानी, इसके बशीरों और वज़ीरों की ज़बानी, कि मुल्क में जो इम्पोर्ट है वो बड़ी बढ़ गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में। पिछले महीने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा दरामद हुई है 8.1 अरब डॉलर की। इससे पहले इसी हुकूमत के ज़माने में जून में सबसे ज़्यादा दरामद हुई थी 6.3 अरब डॉलर की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा दरामद हुई वो 5.1 अरब डॉलर थी। लेकिन फ़र्क ये था कि उस दरामद से मुल्क के अंदर तरक्की दी गई, उस दरामद से मुल्क में डेवलपमेंट की गई, बिजली के मसाइल हल किए गए, गैस के मसाइल हल किए गए, मुल्क के अंदर सीपैक आया, मुल्क में तरक्की का एक दौर आया। आज जो दरामद है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नालायकी, उसकी अवाम दुश्मनी की वजह से है। जब आप फैसले ना करें, जब आपके काबीना के फैसले करप्शन पर मबनी हो। आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, उसकी आंखें, मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा, ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी, और पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि इमरान खान की टेबल पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर समेत उसके करप्ट वज़रा ने जो फैसले किए, आज उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जहां पार्लियामान बंद है। आज जब अवाम को तकलीफ है तो पार्लियामान का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वहां पर अगर वज़ीर आज़म बात नहीं कर सकता कि मैं शर्मिंदा हूं, मेरी गलतियों से आज अवाम तकलीफ में है, वहां के स्पीकर को नजर नहीं आता कि मुल्क के मसाइल की बात भी पार्लियामान में होती है? क्या किसी को परवाह है कि इस मुल्क के लोग किस मुश्किल में हैं, हमारा मुल्क किस मुश्किल में है? आज
बात की जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देंगे। कौन देगा? जिस आदमी का 2 साल पहले पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? जब अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम मुश्किल में होंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर होगी, जब हुकूमत दिफाई खराजात भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, तो फिर इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है? क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है? क्या किसी को परवाह है कि ये 23 करोड़ अवाम की हालत क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। आज मुल्क में एतमाद की हालत आप खुद देख लें, और ये उस करप्शन और नालायकी की एक नमूना है कि हुकूमत जब कर्जा हासिल करती है तो वो एक नीलामी के जरिए, एक ऑक्शन का सिस्टम होता है। यहां पर नवंबर को कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो मुल्क में पॉलिसी रेट यानी सूद की शरह जो है उसका तयन करती है, इसकी मीटिंग 19 तारीख के बजाय 26 नवंबर को होगी। हुकूमत ने ऐलान किया 26 नवंबर की जगह 19, यानी जल्दी एक हफ्ता कर ली गई। हुकूमत ने 6 महीने के जो कर्जे की जरूरत थी उसको, उस पर नीलामी करवाई। 10.2 की सतह पर बिड्स आई। लोगों ने कहा जी हम आपको पैसा देंगे 6 महीने के लिए 10.2% की सतह पर। ये तमाम बिड्स रिजेक्ट कर दी गई थी, बहुत महंगी हैं। अगले दिन 19 तारीख को, ये 18 तारीख की बात है, 19 तारीख को पॉलिसी रेट बढ़ाकर 8.75, 1.75% बढ़ाकर 8.75 कर दिया गया। कल 1 दिसंबर को ऑक्शन हुआ 110 अरब रुपए का, और 11% की शरह पर हुकूमत ने, 11.5% की शरह पर हुकूमत ने कर्जा लिया। यानी जो कर्जा 2 हफ्ते पहले 10.2% पर मिल रहा था, हुकूमत ने रिजेक्ट किया, वो आज 11.5% की हुकूमत पर की कीमत पर हुकूमत ने लिया। फायदा किसका हुआ? इस नालायकी या इस करप्शन का? ये वक्त बताएगा। ये स्टेट बैंक के गवर्नर को जवाब देना पड़ेगा, ये वजीर खजाना को जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये फैसला क्यों कर किया और इस फैसले का फायदा और नुकसान किसको हुआ। बात बड़ी सीधी नजर आती है, बात बड़ी सीधी है। फायदा बैंकों का, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का। ये अरबों रुपया जो आपको अजाफी सूद में देना पड़ेगा, इसका बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे। और वो अवाम जो आज मिनी बजट के इंतजार में है, आज FBR का चेयरमैन खुद कह रहा है जी मिनी बजट तैयार है, मैं सिर्फ हुकूमत के अहकामात का इंतजार कर रहा हूं। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कहती है जी आलमी मंडी में बढ़ गई है, जी हमारी चलें, आलमी मंडी में बढ़ गई है। आपने तो 660 अरब का टैक्स रखा हुआ पेट्रोल के ऊपर। परसों ओगरा ने कहा जी कीमत कम करें, आलमी मंडी में कम हो गई है। हुकूमत ने कोई पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, 1 पैसे की कमी नहीं की।
जो जहां अवाम को रिलीफ मिल सकती है रिलीफ नहीं दी जाती, जहां बैंकों को फायदा देना हो करप्शन करके अवाम पर बोझ डालना हो, वहां फैसले करने में देर नहीं होती। और एक पूरा सिलसिला है जो स्टेट बैंक के अंदर हुआ है, एक बड़ी लंबी कहानी है इसके अंदर कि किस तरह इस मुल्क से सैकड़ों अरब रुपया बनाकर लोग निकल गए और उनकी मदद स्टेट बैंक ने और इस हुकूमत ने की और बोझ पाकिस्तान के अवाम ने बर्दाश्त किया। अब ये एक ऑडिट रिपोर्ट भी आई है, उसके बारे में हम मुस्तकबिल में बात कर लेंगे कि ये जो सिर्फ एहसास प्रोग्राम जो है, जो जिसको बिस कहा जाता था, अब उसका नाम एहसास हो गया है। सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है और उसका जवाब क्या है कि हुकूमत रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है। यानी जो चोर है वो कह रही थी हम ये चोरी जो हमारी पकड़ी गई है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। माशाल्लाह, आज मुल्क का निजाम चोरों के हाथ में है। चोर कहते हैं जी 43 अरब चोरी हुई, हम रिजेक्ट करते हैं जी, वो तुम्हारा मसला है, हमें कोई परवाह नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं तुम्हारी रिपोर्ट को। रिपोर्ट बनाने वाला कौन है? एक आईनी इदारा। यानी ये हुकूमत आइन की भी परवाह नहीं है, आइन को रिजेक्ट करते, आइन की भी हमें परवाह नहीं है। एक और इदारा भी मुल्क में है, नैब, खामोश। 43 अरब लिख रहा है। ये तो एक मिसाल है, जो कोविड के अंदर हुआ वो तो लंबी कहानी है। ये 100 अरब के मामला तो सिर्फ इस हफ्ते में इस हुकूमत की चोरी के आए हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। चेयरमैन नैब को ये जरूर नजर आता है कि किसी टीवी चैनल पर कहा गया कि वो ECL पर उनका नाम है, या पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अल्लाह करे चले जाए, हमारी इस मुल्क की तो जान छूटे, ये तो चले ऑस्ट्रेलिया उनके लिए, वहां पर नैब की चेयरमैनी